मैं उस लड़के को जानता तक नहीं हूँ। मैं उसको ये कहने गया कि तुम क्यों लिखते हो भैया, हमसे तुम्हारा कोई व्यक्तिगत दुश्मनी है? 2 बार जेल गए हुए, एक बार और जेल चले जाएंगे। 47 रखने के आरोप में भी हम जेल गए हुए। बिहार में क्या अब माननीय भी सुरक्षित नहीं है? क्या अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि वे सीधे सत्ता पक्ष के विधायक को ही चुनौती दे दे? मामला देखिए मुजफ्फरपुर का है, जहां बीजेपी विधायक को सोशल मीडिया पर ना सिर्फ भद्दी भद्दी गालियां दी गई, बल्कि उनके AK-47 से भून देने की धमकी भी दी गई है। मुजफ्फरपुर जिले की कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र से पहली बार चुनाव जीतकर आए बीजेपी विधायक रंजन कुमार को खुली धमकी मिली है। विधायक का आरोप है कि कुछ युवक पिछले काफी समय से सोशल मीडिया पर उनके चरित्र हनन की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जब विधायक उन्हें समझाने पहुंचे और बदले में उन्हें अपराधी ने अपनी हिस्ट्री ही गिना डाली। देखिए, विधायक रंजन ने साफ तौर पे कैमरे के सामने आकर अपनी आप बीती सुनाई। उन्होंने बताया कि मुकुंद कुमार और ठाकुर दिव्य प्रकाश नाम के 2 लड़के लगातार उनके खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां कर रहे थे। विधायक ने कहा कि जब ये मुकुंद को समझाने उसके घर गए, जिसे व्यक्तिगत तौर पर जानते नहीं थे, उसने अकड़ दिखाते हुए कहा, मैं 6 बार जेल जा चुका हूं, 1 बार और चला जाऊंगा, मुझ पर AK-47 रखने का भी आरोप लग चुका है। सोचिए, एक विधायक को उनके ही क्षेत्र में एक अपराधी इस तरह की धमकी दे रहा है, और विधायक ने प्रशासन को बताया कि ये लोग सोशल मीडिया पर उनके फोटो के साथ छेड़छाड़ करते हैं, उन्हें रील बनाने वाला विधायक कहकर मजाक उड़ाते हैं, और यहाँ तक कि उनके समर्थक और क्षेत्र के लिए मुश्मात जैसे अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। विधायक का कहना है कि वे पिछले 2-2.5 महीने से साइबर DSP और कप्तान को इसकी जानकारी दे रहे थे, लेकिन कार्रवाई नहीं होने से अपराधियों के मनोबल बढ़ गए हैं। फिलहाल विधायक रंजन कुमार ने मिठनपुरा थाना और सदर थाना में लिखित आवेदन देकर मुकुंद कुमार और ठाकुर दिव्य प्रकाश के खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज कराई है। विधायक को जानकारी मिली है कि आरोपी पहले भी शराब तस्करी और हथियार रखने के मामले में जेल जा चुका है। अब सवाल उठता है कि क्या बिहार में सुशासन की इकबाल खत्म हो रही है? अगर एक विधायक को सुरक्षा के लिए खुद कैमरे के सामने आकर कहनी पड़ रही है, तो आम जनता का क्या होगा? अब देखना होगा कि मुजफ्फरपुर पुलिस और नीतीश सम्राट की सरकार इन धमकीबाजों पर क्या एक्शन लेती है। क्या इन अपराधियों को सलाखों के पीछे भेजा जाएगा, या फिर माननीयों को इसी तरह धमकियों के साए में रहना पड़ेगा? इस खबर पर हमारी नजर बनी है, जल्द अपडेट लेकर आएंगे। और आपकी क्या राय है, कमेंट में आप भी जरूर बताइएगा। धन्यवाद। देखिए, आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने इसलिए बुलाया है कि कुछ बातों से आप लोगों को अवगत कराना चाहते हैं। आज मैंने मिठनपुरा थाना में एक आवेदन दिया है। कुछ लोग हैं, अपने मेरे विधानसभा के कुछ लोग हैं जो लगातार बेकार की बातों को लेकर के सोशल मीडिया पर मेरे चरित्र हनन का लगातार प्रयास करते हैं। चुनाव के पूर्व से विशेष करके 2 लोग, और भी 2-4 लोग हैं, लेकिन मैं 2 लोगों का नाम खुले आपको बताता हूं। एक मुकुंद कुमार और एक ठाकुर दिव्य प्रकाश। ये लोग लगातार हम पर व्यक्तिगत सोशल मीडिया पर प्रहार करते हैं। अब आप बताइए, मैं अगर लोगों के यहाँ लोग मुझे निमंत्रण देते हैं और मैं उस निमंत्रण को पूरने जाता हूं, तो आप इसका मजाक उड़ाइए, क्या ये जायज है? अगर मैं सोशल मीडिया का युग है, मैं जो काम करता हूं, अगर उस काम का अगर रील बना करके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डाला जाता है, तो यह गलत है क्या? अब इन बातों को लेकर के अगर आप मेरे चरित्र हनन का प्रयास करते हैं,
कि हम भोज खाने में लगे हुए हैं, हम रील बनाने में लगे हुए हैं, हम इसीलिए मंत्री नहीं बन रहे हैं कि हम भोज खाने में या रील बनाने में छूट गए और हमको आगे भी भोज खाने की इच्छा है। इस सब तरह की बात लिखना और साथ में मेरा फोटो लगा करके लिखना, और हम किस हाथ में सूता रक्षा सूत्र बांधे वो भी वही लोग तय करते हैं कि बायां हाथ में बांधे कि दाहिना हाथ में बांधे, इस चीज को लेकर के करते हैं। और हद तो तब हो जाती है जब वो सोशल मीडिया पर मेरे साथ साथ 94 मुझे लिखते हैं कि 94 जो है मुस्मात हो गया। आप समझ सकते हैं कितना आपत्तिजनक शब्द है ये मुस्मात हो गया है। और यहाँ तक कि इन लोगों ने मुझे सोशल मीडिया पर इस्तेमाल किया है जिस शब्द को मुझे बोलने में आपके समक्ष शर्म महसूस हो रही है। मैं इन सब बातों से ये लोग लगातार जो लिख रहे हैं इसके लिए मैं जिला प्रशासन को, पुलिस कप्तान को, साइबर डीएसपी को पिछले मैं 2.5 महीने से लगातार बताता रहा हूं। ये देखिए ये लोग ऐसे ऐसे करते हैं। कभी ये लोग क्या करेंगे, किसी का फोटो पीछे से और कोई नर्तकी के साथ उनका डांस लगा देंगे और लिखेंगे कि ये है 94 मुजफ्फरपुर के विधायक। कभी कोई कहीं कुछ मारपीट कर रहा है तो लिखेंगे कि ये विधायक के गुंडे हैं। इस सब तरह का व्यक्तिगत प्रहार करते हैं। और चुप रहना, अगर किसी चीज को चुप रह रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी चुप्पी, हमारी सादगी, इसको कमजोरी नहीं समझना चाहिए किसी को। और आप जानते हैं कि मैं मुजफ्फरपुर में अपने व्यवहार, अपने चरित्र और अपने लोगों के साथ जो मेरा संबंध है, इसी कारण मैं चुनाव जीता हूं। और इस तरह से एक जनता के द्वारा वैसे चुने हुए प्रतिनिधि हूं मैं जो चुनाव में 30 राउंड में मैं चुनाव जीत करके आया हूं। मतलब क्षेत्र की चारों ओर की सर्वस्व जनता ने, चाहे वो कोई भी जनता हो, किसी जाति से, किसी समाज से आते हो, सभी ने हमको समर्थन दिया है। और उस तरह से के चुने हुए प्रतिनिधि पर क्या इस तरह का आरोप लगाना, इस तरह का भद्दी बातें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखना जायज है? आज मैं सुबह एसएसपी साहब को भी इसके बारे में सूचना दिया। मैं उसको समझाने के लिए उसके घर पे गया था। मैं उसको पहचानता तक नहीं हूँ, मैं उस लड़के को जानता तक नहीं हूँ। मैं उसको ये कहने गया कि तुम क्यों लिखते हो भैया, हमसे तुम्हारा कोई व्यक्तिगत दुश्मनी है? तुम हमको पहचानते हो इसलिए कि हम विधायक हैं, लेकिन हम तो तुमको पहचानते भी नहीं हैं और तुम इस सब तरह का बात लिखते हो। इस पर वो कहता है कि हम 6 बार जेल गए हुए, एक बार और जेल चले जाएंगे। 47 रखने के आरोप में भी हम जेल गए हुए हैं। अभी हमको ज्ञात हुआ है कि वो दारू बेचने के आरोप में भी 5-6 बार जेल जा चुका है। तो इस तरह का करना, ये जो 2 लड़का, एक मुकुंद कुमार और एक ठाकुर दिव्य प्रकाश, जो कर रहा है वो बहुत ही गलत है। मैंने दिव्य प्रकाश ठाकुर पर भी सदर थाना में लिख करके दिया है, इन पर भी मिठनपुरा थाना में लिख करके हमने दिया है। और ऐसा नहीं है कि आज की घटना है, प्रशासन इस बात को पूर्व से जानती है। आखिर क्या कारण है विधायक जी की बार-बार टारगेट? पूरा थाना में मुकुंद कुमार के खिलाफ हमने कंप्लेन दर्ज करा और ये सदर थाना में मैंने ठाकुर दिव्य प्रकाश के खिलाफ ये अपनी आवेदन हमने डाला है कि इसकी जांच की और उसकी कार्रवाई की। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री